सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। उससे पहले हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। तो अभी तक हमने क्या कर लिया है, अभी तक हमने देखा कि सिमिलर फिगर्स कौन से होते हैं। ऐसे कोई से भी फिगर्स जिनका शेप सेम हो, ठीक है, शेप क्या हो, सेम हो, पर साइज सेम ना हो, साइज सेम हो चाहे ना हो वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे मैं इसकी बात कर लूं, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। इनका अगर शेप सेम है, साइज सेम होगा तब भी ये सिमिलर है, ठीक है। अगर साइज सेम है तो ये सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है, ठीक है। और क्या देंगे, कॉन्ग्रुएंट भी। अगर साइज सेम नहीं है लेकिन शेप सेम है तो ये क्या देंगे, सिमिलर, सिर्फ सिमिलर होंगे, ठीक है। तो सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है। पहली बात तो सेम सेम शेप होगा, ठीक है ना, पहली चीज। शेप शेप की बात करेंगे, शेप कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। साइज में और मे नॉट भी सेम, ठीक है। सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर साइज भी सेम हो जाएगा, शेप भी सेम है, ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, उन फिगर्स को हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं। वो सिमिलर भी होंगे और कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सिमिलर। और आगे हमने पढ़ा था कि सिमिलैरिटी के लिए और क्या है कि क्या कहते हैं, जो भी हमारे सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है, उनका तो क्या कहते हैं, साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए सिमिलर फिगर्स के लिए। और क्या होना चाहिए, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी दो पॉलीगन्स हैं, टू पॉलीगन्स हैं, ठीक है, उनकी साइड्स का नंबर सेम है, उनकी साइड सेम है, मतलब एक फिगर हमारा सिमिलर साइड्स आर सिमिलर। बात करते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और सेकंड क्या होना चाहिए, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देयर corresponding sides are in the same ratio। या प्रोपोर्शनल हो सकते हैं कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। हमने बात की अगर कोई भी दो पॉलीगन है, पॉलीगन क्या होते हैं जिनकी, ठीक है, तीन से ज्यादा साइड्स होंगी, तीन या तीन से ज्यादा साइड, तो ऐसे कोई भी पॉलीगन्स हैं, ठीक है, मैनी साइडेड फिगर्स हैं, इनकी साइड्स का नंबर क्या है, सेम। मान लो ये भी फोर साइडेड फिगर है, ये भी फोर साइडेड फिगर है, ठीक है, और इनकी नंबर ऑफ साइड सेम है, तो ये तभी सिमिलर हो सकते हैं जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। सपोज ये 70 है तो ये वाला एंगल भी 70 है, ठीक है, ये कुछ और एंगल है, ये भी उतना ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इनकी साइड्स का रेशियो भी क्या हो, सेम हो। मान लेते हैं ये साइड 2 है, ये भी 2 है, ये 4 है, ये 4 है, ठीक है, उसको 3 ले लिया, ये 6 हो गया, ये 3 है, ये 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है 2/4, 1/2 आ जाएगा। 3/6 ये भी कितना है, 1/2 आ जाएगा। फिर इस तरह से मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो जैसे कि मैं ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो ले रही हूँ, ये भी 1/2 आ रहा है, ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो ले रही हूँ तो 1/2 आ रहा है। 2 और 4 का रेशियो ले रही हूँ, फिर से 1/2। 3 और 6 का रेशियो ले रही हूँ, 1/2। एंगल्स भी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। जब एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, तब वो कहते हैं फिगर्स हमारे क्या होते हैं, वो सिमिलर हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। आज हमने करना है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं ना, तो ट्राइंगल्स की क्राइटेरिया पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट क्या है हमारा, if in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। क्या है, अगर कोई दो ट्रायंगल है हमारे पास, यही दो ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ठीक है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया है, अगर कोई दो ट्रायंगल हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं,
ठीक है। तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और मतलब साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, और उनको हम बोल देंगे वो दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर हैं। तो अगर इस तरह से, तो ये कौन सा क्राइटेरिया होगा, सारे एंगल्स का ले रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ हम बाय ए सिमिलैरिटी आ जाएगा, ए ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, ठीक है, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। जैसे अगर हम ट्रायंगल को ले लें, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ को, तो यहाँ बोलते हैं अगर एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, अगर एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी बी डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो क्या होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या जाएगा, सेम हो जाएगा, तो मतलब ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ, और क्या है हमारे पास, हाँ जी, ए सी अपॉन डी एफ, डी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एंगल्स हमें हमारे क्या हो गए, इक्वल्स हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, तो साइड का रेशियो क्या जाएगा, इक्वल। अब साइड आपने कैसे देखनी है वो देखिए, जैसे मैं एंगल ए बात करूं, एंगल ए और एंगल डी इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट वाला साइड कौन सा है, बीसी, और डी के अपोजिट कौन सा है, ईएफ, बीसी अपॉन ईएफ, ठीक है। एंगल बी और ई इक्वल है, हमने लिया ना बी और ई, तो बी के अपोजिट कौन सा साइड आ रहा है, एसी, ई के अपोजिट कौन सा साइड आ रहा है, डीएफ, तो एसी अपॉन डीएफ, ठीक है ना, ये हो गया। और हमने कौन सा एंगल लिया, एंगल सी एफ के इक्वल है, क्या लिया, एंगल सी और एफ इक्वल है, तो एंगल सी के अपोजिट कौन सा साइड है, ए बी, और एफ के अपोजिट कौन सी है, डीई, तो ए बी अपॉन डी इक्वल हो जाएंगे। इस तरह भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ट्रायंगल का नाम देख लीजिए, आपने कैसे लिखा है, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, मतलब एंगल ए एंगल डी एंगल बी एंगल ई और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा, पहली चीज, ठीक है, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर। उसकी बाद अब बात करें साइड कैसे ले सकते हैं, आप यहाँ से इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई, तो हम ले लिए ए बी डी ई, फिर इस ट्रायंगल में दूसरे के अंदर बी सी और ई एफ साइड साइड वाले लेंगे, बी सी अपॉन ई एफ, नेक्स्ट बचा कौन है, ए सी और डी एफ का रेशियो क्या जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टेटमेंट, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो अब की बार हमें क्या बोला गया है, अगर दो एंगल्स हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल के, मान लीजिए तो ये दो एंगल ले रहे हैं हम, तो आप बोल रहे ये दो एंगल हैं एक ट्रायंगल के, वो इक्वल हैं इस ट्रायंगल के दो एंगल्स के। हमें ये बोला गया ना, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, दो एंगल एक ट्रायंगल के रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, दो एंगल के इक्वल हैं दूसरे ट्रायंगल के, तो मतलब हमारा जो ट्रायंगल फिर से क्या जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल सिमिलर कैसे हो जाएगा, मान लीजिए अगर ये 70 है और ये 50 डिग्री है, तो कितना जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर हमें ये भी पता है कि इसके इक्वल है ये सही, फिर ये भी 70 हो जाएगा, अगर ए और डी इक्वल है, बी और ई इक्वल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो फिर से हम जब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो यहाँ फिर से कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो मतलब कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल तो इक्वल आ ही जाएंगे, अगर दो एंगल इक्वल है तो फिर यहाँ पर बाय ए ए सिमिलैरिटी हम कर लेंगे। कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज किया है, बाय ए सिमिलैरिटी। क्राइटेरिया नेक्स्ट, if in two triangles sides of one triangle are proportional to, that is in the same ratio of one of the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal, hence their two triangles are similar। तो यहाँ हमें क्या बोला गया, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, साइड ऑफ वन ट्रायंगल, ठीक है, sides of one triangle are proportional the same ratio में to the sides of another triangle, then their corresponding angles are equal, ठीक है। यहाँ हम ले रहे हैं दो ट्रायंगल, ले ली सपोज, जी, ए बी सी डी ई एफ,
यहाँ हमें बोला गया है अगर दो ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो इक्वल है, मतलब जो साइड्स हैं एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल की साइड्स के प्रोपोर्शनल है, मतलब उनका रेशियो सेम है, मतलब ए बी अपॉन डी ई। गिवन क्या है, अगर हमें गिवन है ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ, और क्या बोला गया ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है। अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है, मान लेते हैं सबका रेशियो सेम आ रहा है, मान लो के इक्वल आ रहे हैं, तो साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हैं देन उनके सारे एंगल्स क्या देंगे, इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो मतलब एंगल ए बी सी डी ई एफ की इक्वल हो जाएगा, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमारे जो कहते हैं दो ट्रायंगल्स हैं क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। बाय कौन सा क्राइटेरिया, ये तीनों साइड का रेशियो सेम है, तो बाय एस एस ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट, if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then these two triangles are similar। तो हमें क्या बोला है, एक एंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल का वो इक्वल है दूसरे एंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल के, अगर दो ट्रायंगल हमारे पास उनके दो एंगल इक्वल हैं, उनका एक एक एंगल इक्वल है, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, मतलब यहाँ बोला गया है इफ, मान लीजिए एंगल ए एंगल डी के इक्वल है और साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, ठीक है, तो एंड द साइड्स इंक्लूड दीज एंगल, तो ये एंगल किन साइड्स के बीच में आ रहा है, ए बी एंड ए सी, ये वाला एंगल किसके बीच में आ रहा है, एंगल डी, डी ई एंड ई एफ, डी एफ के इक्वल बीच में आ रहा है, तो क्या कहते हैं अगर इनका साइड का रेशियो भी सेम है, मतलब ए बी अपॉन डी ई एंड इफ एंड ए बी अपॉन डी ई इसके इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ के, तो फिर से ये ट्रायंगल्स क्या देंगी, सिमिलर हो जाएंगे, देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन triangles are similar, triangle ABC is similar to triangle DEF, ठीक है। यहाँ पर कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज हुआ है, बाय SAS, बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ये ट्रायंगल इसकी क्या जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। देखिए दो साइड्स हैं तो एस और एस के दो साइड के रेशियो को सिग्निफाई कर रहे हैं, और एक इसके लिए है एंगल्स के लिए कि एक एंगल इक्वल है, ठीक है। तो बोला गया अगर दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, उनके एक एक एंगल इक्वल हैं और जो साइड्स इन एंगल्स को इंक्लूड कर रही हैं उनका रेशियो इक्वल है, तो ये ट्रायंगल्स करेंगे सिमिलर। तो हमने कौन कौन सा पढ़ लिया सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एक तो अगर एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है उनके तीनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं वो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। वो ट्रायंगल जैसे सिमिलर प्रूव होगी इनके साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि अगर दो एंगल्स हैं एक ट्रायंगल के, ठीक है, एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं वो दोनों ट्रायंगल कर देंगे फिर से सिमिलर हो जाएंगे। उसके नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू अदर, तो बोल रहे हैं अगर दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, तो इनका जो एक ट्रायंगल की साइड्स है दूसरे ट्रायंगल की साइड के प्रोपोर्शनल है, मतलब इनके साइड का रेशियो इक्वल है, मतलब ए बी अपॉन, ये हमने लिखा ना, ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल है, ठीक है। तो अगर इनका क्या कहते हैं साइड प्रोपोर्शनल है तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और इनके एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, एक एंगल है एक ट्रायंगल का दूसरे एंगल के इक्वल है, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल के, तो और उनकी जो साइड्स हैं उन एंगल्स को इंक्लूड करिए, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है, तो ट्रायंगल फिर से सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया, अब इनको यूज करके हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इनको, एक्सरसाइज 6.3, तो फर्स्ट पार्ट में बहुत से सम है, चलिए करते हैं। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, write the similarity criteria used by you for answering the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form, ठीक है। तो हमें मतलब बताना है कौन से ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हैं, ठीक है, ये हमें एक पेयर दे रखा ट्रायंगल का, ये सिमिलर है कि नहीं है, फिर अगर सिमिलर हम बता रहे हैं तो कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज किया है, ठीक है, और हमें बता पेयर भी लिखना है सिमिलर ट्रायंगल्स का, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में। देखिए ट्रायंगल हमारा ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, तो देख लेते हैं इसमें 60 डिग्री 80 और 80 इक्वल है, 40 एंड 40 इक्वल है, तो पता चल गया यहाँ पर क्या कहते हैं सारे एंगल्स इक्वल हैं,
तीनों ही एंगल इस तीनों एंगल के इक्वल है, तो मतलब हम क्या यूज करेंगे, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो बस लिख लेते हैं। अब एंगल का नाम कैसे देंगे, 60 60 की इक्वल है, 80 80 की इक्वल है, 40 40 की इक्वल है, तो हम कैसे यूज करेंगे, जो एंगल्स इक्वल है उनको एक साथ लिखेंगे। जैसे ए बी सी लिख रहे हो तो मैं पी क्यू आर ही लूंगी, क्योंकि ए पी के इक्वल है। देखिए इन ट्रायंगल दिखाते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। क्योंकि हमने एबीसी और पी क्यू आर क्यों लिया है, क्योंकि एंगल ए पी के इक्वल है, बी सी क्यू के इक्वल है और सी आर के इक्वल है। तो ए और पी, बी और क्यू, सी एंड आर इक्वल है, तो इसलिए हमने लिखा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, ये दोनों ही किसके इक्वल है, एंगल ए और पी किसके इक्वल है, 60 80 40। यहाँ 60 के इक्वल है ये 60 डिग्री के, और ये 40 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ तीनों एंगल्स इक्वल हैं, सो बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, triangle ABC is similar to triangle PQR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हमें साइड्स दे रखे हैं, तो हम पहले देख लेते हैं ये प्रोपोर्शन बन भी रहा है कि नहीं। तो हम देखेंगे साइड्स प्रोपोर्शन आ रही है कि नहीं। 2 और 4 का रेशियो हाँ जी 1 बाय आ जाएगा, 3 और 6 है प्रोपोर्शन है, इनका भी रेशियो कितना आ जाएगा 1/2। 2.5 एंड 5 का रेशियो भी कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो हाँ जी साइड्स प्रोपोर्शन है। हम ट्रायंगल कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है ए बी सी, इस तरह ले सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी, किसी को लिखेंगे ए बी किसी प्रोपोर्शन जा रहा है क्यू आर के, तो क्यू आर। ठीक है, और बी सी किसके है, आर पी के है, और ए सी किसके है, पी क्यू के है। तो इस तरह से ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। पहले हम ये एक ट्रायंगल लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल। हम देख लेते हैं कौन कौन सी प्रोपोर्शन किसकी जा रही है। ए बी से प्रोपोर्शन है क्यू आर के, तो हम लिख देंगे क्यू आर, फिर बचा कौन, पी। देख भी लेते हैं प्रोपोर्शन जा भी रहा है कि नहीं। तो ए बी 2 है, क्यू आर भी 2 है, ठीक है। फिर बी सी 2.5 है और यहाँ पर पी आर 5 है, ठीक है। बी सी 2 है, क्यू आर 2 नहीं, बी सी कितना था 2.5 है, क्यू आर कितना है, पी, एक मिनट हाँ जी, ए बी सी और हमने कौन सा लिया है, क्यू आर पी। तो हमने प्रोपोर्शन कैसे देखा है, ए बी 2 है और क्यू आर कितना है 4 है, ए बी और क्यू आर प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है, 1/2 आ गया इनका रेशियो। ठीक है, अब बी सी एंड आरपी, हम जी बी सी एंड आरपी भी जा रहे हैं, 2.5 एंड 5, इनका रेशियो कितना आ रहा है 1/2। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा बनेगा, ए सी बन जाएगा, ठीक है, या सी ए। तो सी ए और कौन सा बन रहा है यहाँ पर, क्यूपी बन रहा है, या तो पी क्यू बोल दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं ए बी अपॉन, लिखते चलते हैं ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन आर पी इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यू। सबका रेशियो लिख देते हैं। ए बी कितना था 2, हाँ जी, ए बी हमारे पास कितना था 2 था, और क्यू आर हमारे पास कितना था 4 था, उसका डबल ही था। फिर नेक्स्ट हमारे पास था 2.5 था बी सी, आर पी कितना था 5, और अगर बात करें सी ए कितना था हमारे पास 3, और पी क्यू कितना था 6, 3 और 6। तो सबका रेशियो कितना आ रहा है 1/2, सबका रेशियो सेम आ रहा है ना। तो बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, triangle ABC is similar to QRP, triangle ABC is similar to triangle QRP। ठीक है, यहाँ साइड का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसलिए ट्रायंगल्स क्या हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रोपोर्शन बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, क्योंकि एंगल्स तो दे रखे हैं, साइड से देखेंगे तो 2 और 4 जा सकता है प्रोपोर्शनल, 3 और 6 प्रोपोर्शन जा सकता है, लेकिन 2.7 और 5 प्रोपोर्शनल नहीं आएंगे, तो रेशियो सेम नहीं आएगी। यहाँ लिख लेते हैं। अब इसका नाम कैसे लेंगे, तो
ऐसे लिख देते हैं। इन ट्रायंगल एमपीएल, इन ट्रायंगल एमपीएल एंड ट्रायंगल ईडीएफ, ईडीएफ, एमपी अपॉन ईडी पीएल अपॉन डीएफ एलएम अपॉन एफई, इक्वल नहीं है। एमपी हमारे पास कितना है, एमपी हमारे पास 2 और ईडी कितना है 4, सो ये 2 ये 4। पीएल और डीएफ की बात करते हैं, पीएल हमारे पास 3 है, डीएफ हमारे पास 6 है, 3 और 6। और एलएम की बात करें 2.7 है। एफई की बात कर लें तो एफ हमारे पास कितना है 5 है, तो इनका रेशियो सिमिलर नहीं है सिंस corresponding sides are not proportional, sides are not proportional, so given pair of triangles is not similar. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखते हैं हम 70 डिग्री एंगल एम एंगल क्यू के इक्वल दे रखा है, ठीक है। और इनको कौन से साइड्स इंक्लूड कर रही है, तो एक एम एन और एम एल इंक्लूड कर रही है। तो एम एन कितना है हमारे पास 2.5, ठीक है, तो प्रोपोर्शन उस 2.5 है एम एन, ठीक है। और हमारे पास क्यू भी कितना है 5, तो इनका रेशियो कितना रहेगा 1/2। एम एल कितना हमारे पास 5 और क्यू आर कितना है हमारे पास 10, हाँ जी। तो इनका रेशियो भी कितना आ रहा है 1/2। तो साइड्स भी प्रोपोर्शनल है, दो साइड्स प्रोपोर्शनल है और एक क्या कहते हैं हमारे पास एंगल प्रोपोर्शनल है। तो बाय एक एंगल इक्वल है, तो बाय एस से एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल्स कर देंगे हमारी सिमिलर हो जाएंगे। तो चलिए लिख लेते हैं ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ हम ट्रायंगल एम एन एम एल लिख सकते हैं इस ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल को हम क्या लिख सकते हैं ट्रायंगल क्यू पी आर, ठीक है, या तो पी क्यू आर लिख लेते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर लिख लेते हैं। ट्रायंगल एनएमएल इन ट्रायंगल एनएमएल एंड ट्रायंगल PQR, triangle PQR, PQR, एंगल M is equal to एंगल Q, दोनों कितने हैं 70 डिग्री ईच, यहाँ पर ये हो गया। और लिखते हैं MN अपॉन या NM अपॉन PQ, NM अपॉन PQ is equal to ML अपॉन QR। NM हमारे पास कितना है, NM हमारे 2.5, PQ कितना है 5, ML है हमारे पास 5 और हमारे पास एक मिनट NM है हमारे पास 2.5, ठीक है। PQ कितना है हमारे पास 5, ठीक है। ML है हमारे पास 5, QR है हमारे पास 10, तो उनका रेशियो किसके इक्वल आ रहा है 1/2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल इक्वल है और साइड इंक्लूड करिए जो एंगल को वो भी इक्वल है, तो ये हो जाएगा इक्वल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया triangle NML is similar to triangle PQR, triangle PQR। स्टेटमेंट लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, पूछ नहीं गए पर यहाँ बता दे रहे हैं। इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding sides are in the same ratio, नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एक एंगल इक्वल है और साइड उसको इंक्लूड कर रही है बोल के, है ना।
If one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle, and the sides including these angles are these angles are in the same ratio. These angles are proportional. Then the triangles are similar. Then the triangles are similar. So next चलते हैं नेक्स्ट पेयर ऑफ ट्रायंगल्स में. तो यहाँ पर हमें 80 डिग्री एंगल 80 डिग्री की कर दे रखे हैं और नेक्स्ट का देख रहे हैं ये 2.5 साइड है, ये 5 है, ये 3 है, 6 है. हाँ जी, तो यहाँ साइड्स भी क्या है, प्रोपोर्शनल है. रेशियो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है. ठीक, मतलब यहाँ वाली साइड क्या है 2.5, मतलब 2 के फैक्टर से इंक्रीज हो रही है, यहाँ वाली साइड भी 2 के फैक्टर से इंक्रीज हो रही है. तो साइड्स यहाँ प्रोपोर्शनल है. ठीक है, एक गिवन फैक्टर से इंक्रीज हो रही है. तो और यहाँ एंगल भी इक्वल है. तो हम कौन सा ट्रायंगल, अब यहाँ पर फिर से ऐसे ऐसे ही जाएगा. यही वाली स्टेटमेंट है, बिल्कुल डिट्टो समय. तो चलिए कर लेते हैं. ये 80 है, ये भी 80 है, ये 2.5 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 6 है. अब एंगल का ट्रायंगल का नाम सीखना है. तो एक मिनट, नहीं 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 जाएगा, ये इक्वल क्यों नहीं हो रहा है. तो देखिए अगर ये 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है. अब इस एंगल को जो इंक्लूड करिए साइड, ये 2.5 है और ये वाली साइड AC है. तो यहाँ हमें AC का वैल्यू पता नहीं है. ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC and triangle DFE, एंगल A इक्वल टू एंगल F लिख सकते हैं. एंगल A इक्वल टू एंगल F 80 डिग्री. ठीक है, बाकी हम लिखते हैं AB अपॉन AC या BA अपॉन AC BA अपॉन DF और यहाँ AC अपॉन FE. तो हमें BA की वैल्यू पता है कितनी, मेरे पास 2.5. DF हमें ये कितना है 2.5, 2.5. हाँ जी, DF हमें पता है 5 है. ठीक है, अब AC हमें नहीं पता है, AC को ऐसे AC ही ध्यान देंगे. FE कितना आएगा 6 है. ठीक है, इक्वल नहीं है सिंस corresponding sides including equal angles are not proportional, are not proportional. Therefore, given pair of triangles are not similar. देखिए सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया पढ़ के तो जो एंगल इक्वल है उसको इंक्लूड कर, ठीक है, उसको इंक्लूड करने वाले साइड्स अगर इक्वल होंगी, उनका मतलब रेशियो सेम रहेगा, तब तो क्या कहते हैं हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा. तो हम यहाँ पर 80 डिग्री है, 80 डिग्री को कौन सा इंक्लूड करें, AB एंड AC. ठीक है, और यहाँ 80 डिग्री को कौन से करें, EF FE और FD बोल सकते हैं. तो यहाँ AB का हमें पता है, ठीक है, मेजरमेंट. AC का नहीं पता कुछ भी. ठीक है, तो यहाँ ये क्या कहते हैं साइड का रेशियो इक्वल नहीं है, तो साइड प्रोपोर्शनल नहीं हो सकती, ट्रायंगल्स इक्वल नहीं हो सकते. अब इनमें देख लेते हैं. हाँ जी, इस ट्रायंगल में देखिए तो एंगल 70 डिग्री है. ठीक है,
और एक एंगल 80 डिग्री है। यहाँ एक एंगल 80 है, ये 30 है। इसका मेजर नहीं पता है, इसका मेजर हमें नहीं पता है, पर हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 80 है, 70 है, तो कितना हो गया 150 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। और ये 80 है, ये 30 है, तो कितना हो गया 110 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल है, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगी सिमिलर हो जाएगी। तो चलिए लिख लेते हैं इन ट्रायंगल डी ई एफ। यहाँ तो हम यहाँ पर लाइन applying angle sum property of triangle sum property of triangles on। अभी हम दो ट्रायंगल पे लगा रहे हैं, कौन से ट्रायंगल पे, ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल डी ई एफ। और इधर से हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे पी क्यू आर। ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पर एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो हमें एंगल डी और ई पता है 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना आएगा 150 एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया एंगल एफ कितना आ गया 30 डिग्री। ट्रायंगल पी क्यू आर करते हैं एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी हमें नहीं पता है, क्यू 80 है, आर 30 है, ये 80 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये हमें नहीं पता है। ये 110। एंगल पी की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। तो एंगल ई एफ और एंगल पी भी हमें पता चल गया। वैसे हमें एक एंगल भी निकाल लेते तो हो जाता, क्योंकि अगर हम ये वाला एंगल का मेजर निकालते जैसे 30, तो ये वाला भी हमें पता था 30, और एक ट्रायंगल की अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है, तो ट्रायंगल क्या देंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल डी एफ, इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। बात करते हैं ट्रायंगल डी ई एफ में। तो एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ या लिख लेते हैं एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर के इक्वल है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एंगल डी कितना है 70 80 30, so 70 डिग्री, 80 डिग्री एंड 30 डिग्री। so by triple A similarity criteria, narity criteria, triangle DEF similar to triangle PQR, triangle DEF is similar to triangle PQR। so next question पे चलते हैं। तो हमें गिवन है इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ODC, इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ODC, तो हमें गिवन है पहले से ट्रायंगल सिमिलर है। ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, सो OBA के सिमिलर है। और एंगल BOC 125 है, BOC 125 है, एंड CDO, एंगल CDO 70 डिग्री, CDO 70 डिग्री है। सो फाइंड DOC, DOC, DCO, DCO एंड OAB, OAB, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं इसको। तो हमें पहले से ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है, कौन सा ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है वो लिख लेते पहले। ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ट्रायंगल
ओडीसी ओबी। ये में गिवन है, और भी बहुत कुछ गिवन है हमें। तो यहाँ ओडीसी और ओबी अगर गिवन है हमें, तो एंगल ओ की इक्वल होगा एंगल डी, एंगल बी की इक्वल होगा एंगल सी, एंगल ए की इक्वल होगा। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं। आगे में एंगल बी ओ सी गिवन है, तो अब आपको देखिए क्या फाइंड करना है। इस ट्रायंगल के आपको तो ये दोनों एंगल पता करने हैं, और इस ट्रायंगल का आपको सिर्फ ये वाला एंगल पता करना है। अगर आपको ये वाला एंगल पता है, आप ये हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें बीडी क्या एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें जो एंगल होगा उनका सम कितना होगा 180 डिग्री, तो ये 125 है, ये वाला हम एंगल पता कर लेंगे। हमें जैसे ये एंगल पता चल जाएगा, हमें पता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये और ये जैसे ही पता होगा ये वाला एंगल निकाल लेंगे इजीली। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रायंगल सिमिलर है, जितने एंगल ये रहेगा उतने एंगल मेजर ये रहेगा, जितने एंगल का मेजर ये रहेगा उतने ये रहेगा। तो चलिए करते हैं। BD इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल BOC, BOC दिया ना है, एंगल BOC प्लस एंगल DOC। चलिए कहते हैं एंगल BOC प्लस एंगल DOC, BOC प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, BD इज अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो BOC में पता कितना है 125, और DOC में पता करना है, सो इट्स 125 प्लस DOC में पता करना है। तो DOC हम निकाल लेंगे यहाँ से, 125 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 180 में से, तो 55 डिग्री। ठीक है, एंगल DOC आ गया हमारे पास। ठीक है, 55 डिग्री, तो ये वाला हमें पता चल गया है। हम नेक्स्ट देखते हैं DCO, एंगल DCO, तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ODC, इन ट्रायंगल ODC, इन ट्रायंगल ODC। अब यहां लिख लेते हैं एंगल DCO प्लस एंगल DOC, एंगल DCO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल CDO, CDO इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, रीजन यहां लिख लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। तो हमें पता है DCO तो हमें फाइंड करना है, DOC की वैल्यू हमें पता है कितनी है अभी 55 डिग्री, तो वहां पुट कर देंगे DOC की जगह 55, DCO फाइंड करना है। CDO, CDO में पता है 70 डिग्री है, तो यहाँ बात करते हैं इसको, तो DCO इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, पूरे लिख लेते हैं, इनको ऐड करके कितना 125 इक्वल टू 180 डिग्री, सो DCO इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125, कितना आ जाएगा 55 डिग्री। बाकी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये सब पता था आपको, ये भी पता था, ये आप निकाल लेते हैं, तो एंगल हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो जैसे मर्जी कर लेते हैं। अब हम इन
ट्रायंगल के तीनों एंगल का मेजर पता है। अब हमें क्या निकालना है, ये भी पता चल गया हमें कि हमारा डीसीओ कितना है, 55 डिग्री। नेक्स्ट हमें एंगल ओ ए बी निकालना है। सो एंगल ओ ए बी, सो एंगल ए तो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल ओ ए बी हम कहते हैं एंगल ओ ए बी किसके इक्वल होगा, एंगल ओ सी डी के, ओ सी डी, या इसको आप क्या बोलते हैं डीसीओ, डीसीओ, ठीक है, तो इसके इक्वल होगा। अब यहाँ रीजन क्या रहेगा, क्योंकि ट्रायंगल क्या है सिमिलर, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबी है, ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए, ओबीए, तो यहाँ ओ ए बी भी कितना आ जाएगा 55 डिग्री। तो हमें क्या पता था, ओ ए बी फाइंड करना था, और हमने अभी डीसीओ निकाला है। तो यहाँ पर अभी हमें पता चला है कि एंगल ओ के इक्वल होगा, डी और बी इक्वल होंगे, सी और ए इक्वल होगा। तो ये वाला सी एंगल ये वाले ए के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। तो हमें बताया, अभी हमने निकाला इसका आंसर कितना है 55, तो ये भी कितना आएगा 55 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हो गया, ये वाला सम भी, ठीक है। नेक्स्ट सम को हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे आगे के सम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।